ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग सिर्फ एक देश या एक नेता से जुड़ी नहीं है, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की राजनीति से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC पर सीधा हमला बोला है। महबूबा का आरोप है कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब OIC चुप रहा। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम उम्मा के साथ विश्वासघात है। आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में यह मुसलमानों के साथ विश्वासघात है? तो आप जानते ही हैं कि ईरान आज युद्ध में अकेला खड़ा है। उसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी गई। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई जी को भी शहीद कर दिया गया। इजराइल के हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया। ईरान ने भी जवाब देते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेल बाजार में उथल पुथल, खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट पर आ गई। ऐसे समय में OIC जैसे बड़े संगठन से मजबूत प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी कि वह मजबूती से ईरान के लिए बोलेगा और इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा करेगा। लेकिन जो बयान आया वह कई लोगों को कमजोर लगा और यहीं से बहस शुरू हुई। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब ईरान की संप्रभुता पर खुला हमला हो रहा था तब OIC ईरान की बर्बादी का तमाशा देख रहा था। उन्होंने यह भी कहा, हमले की साफ निंदा करने के बजाय चुप्पी साध लेना शर्मनाक है। और सबसे बड़ा शब्द उन्होंने OIC के लिए इस्तेमाल किया, विश्वासघात। महबूबा के अनुसार OIC ने पूरी मुस्लिम दुनिया की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि OIC पर सीधा आरोप था। अब आपको बताते हैं कि OIC क्या है। दरअसल OIC एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जो कि 57 मुस्लिम देशों का समूह है। यह 1969 में बना था। इसका मकसद था मुस्लिम देशों को एक साथ रखना। अगर किसी सदस्य देश पर हमला हो तो उसके साथ खड़ा होना, फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर एक आवाज उठाना, दुनिया में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है। अगर देखा जाए तो यह मुसलमानों की ताकत की आवाज है। इसीलिए OIC पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर OIC का मकसद एकजुटता है तो फिर ईरान के मुद्दे पर वह उतनी ताकत से क्यों नहीं बोला? यही सवाल महबूबा मुफ्ती पूछ रही हैं। उनका कहना है, जब मुश्किल वक्त आता है तभी असली साथ दिखता है। अगर बुरे वक्त में भी चुप्पी हो तो फिर संगठन का मतलब क्या रह जाता है? लेकिन यहां आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि OIC को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि उसके सदस्य देश एक जैसे नहीं हैं। कुछ देश अमेरिका के करीबी हैं, कुछ देश ईरान के दोस्त हैं, कुछ देश दोनों से रिश्ते रखते हैं। अगर OIC बहुत सख्त बयान दे दे तो उसके अपने सदस्य देश आपस में भिड़ सकते हैं। इसीलिए वह कई बार नरम भाषा चुनता है। यह भी सच है कि मुस्लिम दुनिया पूरी तरह एक जैसी नहीं है। सुन्नी देश अलग सोच रखते हैं, शिया देश अलग सोच रखते हैं। ईरान शिया बहुल देश है, सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला देश है। दोनों के बीच सालों से खींचतान रही है। OIC के अंदर भी यही खींचतान असर डाल सकती है। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती का गुस्सा शायद इसी बात पर है। उनका संदेश साफ है, अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर उम्मा मुस्लिम यानी मुस्लिम एकता का मतलब क्या रह जाएगा? कुछ लोग कहेंगे, जब अन्याय हो तो खुलकर बोलना चाहिए। यही लोकतंत्र है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और मुस्लिम देश चुप है। इसी कारण आज OIC सवालों के घेरे में है। महबूबा मुफ्ती ने आवाज उठाई है, लेकिन असली सवाल अब भी खुला है। क्या OIC ने ईरान को धोखा दिया है या OIC कमजोर है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें।